का फैसला है। विगत लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ है नाइंसाफ़ी किया गया था, हमारे दल के साथ नाइंसाफ़ी हुआ था। फिर भी हमारी पार्टी और हम लोगों ने फैसला हुआ कि हम लोग पूरी ईमानदारी से पूरे बिहार में, पूरे देश में एनडीए गठबंधन के जो जहाँ कहीं भी जो उम्मीदवार थे उनको हम लोगों ने समर्थन दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से बीजेपी ने दगा दे दिया था एलजेपी पारस गुट की पार्टी को और वो शांत दिखाई दे रहे थे, अब एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। तो देखिए, लोग एलजेपी पारस गुट की पार्टी का ये कार्यक्रम चल रहा है। पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। पशुपति पारस और उनकी पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी, नेता, पूर्व सांसद इसमें मौजूद हैं और अच्छी खासी तादाद में उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। तो पशुपति पारस फिर से एक्शन में नज़र आ रहे हैं और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पटना में बैठक कर रहे हैं। उसी आवास में बैठक कर रहे हैं जिस आवास को चिराग पासवान की पार्टी को अलॉट कर दिया गया है। हाँ, अभी तक उन्होंने इस आवास को खाली नहीं किया है। तो आपको पता ही है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच किस तरह से लड़ाई चल रही थी और उस लड़ाई की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पशुपति पारस को ही हुआ। पशुपति पारस को एक भी सीट बीजेपी ने नहीं दिया और चुनाव में उनको एक तरह से बैठा कर रख दिया। तो अब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पशुपति पारस एक्शन में आ गए हैं। उनकी पार्टी की पहली बैठक हो रही है पटना में और उसमें हजारों उनके समर्थक मौजूद हैं। पशुपति पारस काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, उनका हौसला काफ़ी बुलंद है। तो पशुपति पारस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पशुपति पारस लोकसभा चुनाव में शांत बैठ गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में शांत बैठने वाले नहीं हैं और वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अभी से पार्टी और संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। तो यहाँ पर पशुपति पारस की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फैसला है, आज का फैसला है। विगत लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ है नाइंसाफ़ी किया गया था, हमारे दल के साथ नाइंसाफ़ी हुआ था। फिर भी हमारी पार्टी और हम लोगों ने फैसला हुआ कि हम लोग पूरी ईमानदारी से पूरे बिहार में, पूरे देश में एनडीए गठबंधन के जो जहाँ कहीं भी जो उम्मीदवार थे उनको हम लोगों ने समर्थन दिया। और आज कार्य समिति की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसमें हमारी पार्टी अपने जिला अध्यक्षों से, प्रदेश पदाधिकारियों से राय ले रहे हैं हमारी पार्टी की क्या राय है। और हम 1 सितंबर से पूरे बिहार में हम आपके अभियान चलाएंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। उसके तहत 243 सीट पर हमारी तैयारी होगी। समय बताएगा, समय आएगा उनको किसके साथ गठबंधन करना है, नहीं करना है, लेकिन हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। आज के मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि बिहार में चौकीदार, वफादार कि जो पहले जो हमारे जाति का जो पासवान जाति का ये बच्चा था, पासवान जाति के लोग आज सदियों से, सैकड़ों वर्ष पहले से चौकीदार पद पर हमारी जाति के लोग हुआ करते थे। लेकिन आज बिहार सरकार का कुछ दिन पहले फैसला हुआ है कि उसको जनरल कर दिया गया, जनरल वैकेंसी किया गया है। ये पासवान समाज इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक बात देखिए, पासवान का शुद्ध हिंदी होता है रक्षक, रक्षक होता है। और हमारी जाति के जो लोग हैं पूरे देश में, पूरे बिहार में रक्षा की भूमि में होते। आप देखिए कि पासवान समाज के लोग रखवार हुआ करते थे, पासवान समाज के लोग चौकीदार हुआ करते थे, बहुत विश्वासी कौम माना जाता था। तो हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि अपने आदेश पर विचार करें और पूरे बिहार में पासवान समाज के जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार मानता हूँ, जो मौलिक अधिकार है पासवान समाज में, चौकीदार, वफादार, रखवार को उसी परिवार से, उसी समाज से, उसी जात से उसकी बहाली हो। ये हमारा इस आज के बैठक का मुख्य मांग है। दूसरा है कि हम पूरे बिहार में पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे। जब जरूरत पड़ेगी उसको
जो दल सम्मानजनक समझौता हमसे करेगा हम उसके साथ ईमानदारी पूर्वक अभी हम एनडीए के साथ हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और एनडीए के नेताओं से हमारा आग्रह है कि वो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के सम्मान में को आगे बढ़ावें। तीसरी बात है कि बिहार में 4 जगह उपचुनाव होने वाला है। उसमें एक तरारी विधानसभा है जो हमारे दल के वरिष्ठ नेता श्री सुनील पांडे जी 2020 में वहाँ से चुनाव लड़े थे और बहुत कम मतों से चुनाव हारे थे। सेकंड हुए थे, लगभग 63,000 मत उनको प्राप्त हुआ था। इसलिए हम एनडीए गठबंधन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय JP नड्डा जी, मैं उनसे आग्रह करूँगा और बिहार में दिलीप जायसवाल जी जो अध्यक्ष है, मैं उनसे आग्रह करूँगा इस उपचुनाव में हमारी पार्टी के नाम से एक सीट तरारी के नाम से दिया जाए। और मैं इसके लिए स्वयं जाके मिलूँगा भी और मैं पत्र भी लूँगा। यानी एनडीए को आप लोग आगाह कर रहे हैं कि मुझे बढ़िया दिया जाए मौका। नहीं, मेरा आगाह नहीं है भाई साहब, मेरा आगाह नहीं। हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। जो हमारी पार्टी, देखिए हमारा लीड है लोक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरा है मेरा दलित सेना। दलित सेना मेरा लीड है। हमारे जाति के समाज के लोग दलित सेना में 90% लोग रहते हैं। तो हमारा ये दोनों सम्मेलन होगा पूरे बिहार में और 30 जिला में हम जाएंगे, खुद जाएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, हमारे चंदन सिंह जी जो नेता है, हमारे युवा के नेता है वो जाएंगे, हमारे भूषण राज जी जाएंगे, सभी लोग हम लोग जाएंगे प्रत्येक जिला में और दलित सेना और मेन पार्टी को हम मजबूत करेंगे। तब जब चुनाव समय आएगा तो हम एनडीए गठबंधन से आग्रह करेंगे कि हम उचित सम्मान आप दीजिए। लेकिन लोकसभा वाली स्थिति होगी तो क्या कीजिएगा? लोकसभा वाली स्थिति ये भविष्य बताएगा। मुझको पूरा विश्वास है कि लोकसभा वाली स्थिति नहीं होगी। नाइंसाफी हुई है लोकसभा में आपके साथ, विधानसभा की तैयारी आप कर रहे हैं। अगर एनडीए सब कुछ ऑल इज वेल नहीं रहता है, लालू की तरफ भी जा सकते हैं, विपक्ष की तरफ भी जा सकते हैं। और वो समय बताएगा, लेकिन हमको पूरा विश्वास है एनडीए गठबंधन के हम सहयोगी दल हैं और ईमानदार सहयोगी दल है। एनडीए गठबंधन के लोगों से हमारी बात हो चुकी है। वो निश्चित रूप से हमारे मान और सम्मान, हमारे पार्टी के मान सम्मान को कहीं भी कमी नहीं होगी। यही बात सब लोकसभा से पहले भी आप कह रहे थे कि लोकसभा से पहले कह रहे थे भाई साहब, तो भागे नहीं हैं। हम एनडीए के गठबंधन के सहयोगी दल थे ना, आज भी मैं हूँ। हमारा काम है प्रत्येक दल अपने दल के संगठन को मजबूत करता है, प्रत्येक दल अपने दल के सदस्यता अभियान को मजबूत करता है। हमारा दल है, हमारे साथ दलित सेना का फोर्स है, हम मजबूत करेंगे। जब समय आएगा, जब चुनाव में से अभी लगभग 16-17 महीना है, जब समय आएगा फिर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं उनसे हमारी बात होगी, जो उचित सम्मान होगा वो एनडीए क्या लगता है आपको लोगों को अनदेखी कर रही है? नहीं, मैं ये बात नहीं कह सकता। वहाँ एनडीए के लोग हैं, जहाँ कहीं भी मीटिंग हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, सभी मीटिंग में भी गया, प्रधानमंत्री की बैठक में भी गया, गृह मंत्री जी की बैठक में गया। जब भी एनडीए की बैठक होती है तो हम वहाँ जाते हैं। इसलिए एनडीए को हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर रहा है और हमको पूरा विश्वास है, हमारी पार्टी को पूरा विश्वास है कि एनडीए गठबंधन में हम हैं और भविष्य में भी हैं। कोर्ट में मामला चलिए हो गया, उसमें मामला लंबित है, कोर्ट का आदेश होगा वो चलिए धन्यवाद।